तो आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो चंडीपुर स्टेशन के अंधेरे में छिपी है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक सफर, एक अजीब सी चेतावनी और एक ऐसे रहस्य की दास्तान है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ बस घना सन्नाटा और दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाजें। बस यहीं से, इसी डरावने माहौल से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। कहानी का पहला हिस्सा, चंडीपुर का बिल्कुल वीरान पड़ा स्टेशन, जहां एक अकेला मुसाफिर ट्रेन से उतरता है और खुद को रात के स्याह अंधेरे में पाता है। उसके चारों तरफ बस खामोशी है और कुछ नहीं। तो ये जो मुसाफिर है, इसका नाम है सुमित। उसके पास एक बहुत ही जरूरी दवा का पैकेट है जिसे उसे पास के सोनाझुरी गांव पहुंचाना है। उसकी नौकरी दांव पर लगी है, इसलिए ये डिलीवरी आज रात ही होनी है। लेकिन इस जगह पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पूरे स्टेशन पर सुमित को सिर्फ एक इंसान मिलता है, एक चाय वाला जिसका नाम है राजू। और राजू उसे एक बड़ी ही अजीब सी चेतावनी देता है। ये चेतावनी आगे आने वाले खतरे का पहला इशारा थी। चाय वाले की ये बात ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक नियम था। एक ऐसा नियम जिसे अगर तोड़ा गया तो शायद जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सुमित एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। उसका सफर अब एक खतरनाक जंगल की तरफ मुड़ने वाला है। ठीक उसी वक्त जब सुमित को लगता है कि वो पूरी तरह से फंस गया है, तभी अंधेरे से एक पुराना सा खटारा ऑटो रिक्शा उसके सामने आकर रुकता है। सुमित को एक उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ है, जो इस बात को और भी ज्यादा डरावना बना रहा है। सफर शुरू तो हो जाता है, पर सुमित को जल्द ही एहसास होता है कि ऑटो वाला बार बार शीशे से उसे नहीं बल्कि उसकी जेब में रखे उस दवा के पैकेट को घूर रहा है। इस बात से सुमित के मन में एक अजीब सा डर बैठने लगता है। और सुमित की बेचैनी तब और भी बढ़ जाती है जब ऑटो वाला मेन रोड छोड़कर जंगल के अंदर एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। अब सुमित को यकीन हो जाता है कि उसे किसी जाल में फंसाया जा रहा है। और फिर घने जंगल के बीचों बीच ऑटो एक झटके से रुक जाता है। ड्राइवर कहता है कि इंजन गर्म हो गया है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। ये एक जाल था। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ गई है, जहां शिकार और शिकारी का असली खेल शुरू होता है और सुमित का सामना सीधे मौत से होता है। ऑटो वाला सुमित को जबरदस्ती नीचे उतारता है और सामने एक पुराने खंडहर जैसे घर की तरफ इशारा करता है। सुमित समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है, अंदर कोई और भी है जो उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सुमित उस घर में घुसता है, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और फिर वो वही ऑटो वाला और उसका साथी दरवाजे के आर पार से निकलकर अंदर आ जाते हैं। जी हाँ, वो इंसान नहीं थे। सुमित के सामने वो खौफनाक सच आ जाता है जिसका उसे डर था। ये तो इंसान है ही नहीं। इनके पैर जमीन को नहीं छू रहे। ये वही थे जिनके बारे में चाय वाले ने उसे चेतावनी दी थी। और फिर उनका असली भयानक रूप सामने आने लगता है। उनके चेहरे पिघल रहे हैं, आंखें आग के दहकते अंगारों की तरह लाल हैं और उनके पैर हवा में तैर रहे हैं। ये वो पल था जब सुमित की बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। दोनों भूत, जिनका नाम भोला और कालू था, बिना हाथ लगाए सुमित को हवा में उठा लेते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो उसे भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारेंगे जैसे एक पुलिस वाले ने उन्हें जलाकर मारा था। अब सुमित पूरी तरह से उनके बस में था। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अनजाना रक्षक सामने आता है। ठीक उसी वक्त जब सुमित मौत के मुंह में था, एक भारी और दमदार आवाज पूरे घर में गूंजती है। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि दोनों भूत तक कांप उठते हैं। उस अंधेरे में एक नीली रोशनी के बीच पुलिस की वर्दी में एक साया उभरता है। उनकी नेम प्लेट पर नाम चमक रहा था, इंस्पेक्टर दत्ता। ये चंडीपुर का वो रक्षक था जिसकी कहानी आज भी वहां के लोग सुनाते हैं। इंस्पेक्टर दत्ता ने बस अपना हाथ आगे किया और उनकी हथेली से एक तेज बिजली जैसी शॉक वेव निकली जो सीधे उन दोनों दुष्ट आत्माओं से जा टकराई। वो चीखते हुए वहीं जलकर राख हो गए। एक पल में ही सारा खेल खत्म। खतरा तो टल चुका था, लेकिन अब वक्त था उस रात के सारे रहस्यों से पर्दा उठाने का।
चंडीपुर का वो अनसुना राज जो सालों से उस जंगल में दफन था, अब सामने आने वाला था। चाय वाले राजू ने सुमित को पूरी कहानी बताई कि 10 साल पहले इंस्पेक्टर दत्ता ने इन 2 खूंखार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने धोखे से इंस्पेक्टर को उसी घर में जिंदा जला दिया। पर कानून के हाथ तो मरने के बाद भी लंबे थे। कुछ ही दिनों बाद वे दोनों भी उसी घर में एक रहस्यमय आग में जलकर मर गए। गांव वालों का मानना है कि इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा आज भी उस जंगल की हिफाजत करती है। वो खाकी वर्दी वाला फरिश्ता है जो हर मुसीबत में फंसे मुसाफिर को उन बुरी आत्माओं से बचाता है। अगली सुबह जब सुमित की ट्रेन स्टेशन से निकल रही होती है तो उसे दूर धुंध में एक साया दिखाई देता है जो उसे सल्यूट कर रहा है। ये इंस्पेक्टर दत्ता थे जो अपना फर्ज निभाने के बाद एक बार फिर हवा में गायब हो जाते हैं। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी भी छिपी होती है।